जय हिंद दोस्तों। वैसे एक दिन 2 दिन गैप रहता है क्लास, तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सब तक रेगुलर क्लास जाए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हम लोगों ने पीछे वेदांग वगैरह सब कुछ देख लिया है, अब हम लोगों को देखना है उपनिषद। चिंता ना करें, बहुत जल्द ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग वैदिक साम्राज्य में आने वाले हैं। ठीक है, एक और क्लास जाएंगे आप सबके पास, जो किताबों की दुनिया में जीना है हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में कैसे कैसे आते हैं लोग, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करना ज़रूरी है ना, जानना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं। देखिए, घर में अगर खाना मम्मी बनाती है, दाल चावल और वो क्या बोलते हैं, करेली की भुंजिया, तो खाना तो पड़ता ही है। तीखा भले ही होता है बट वो हमारे लिए सही होता है। ठीक उसी तरह थोड़ा सा अजीब लगेगा, लग रहा है किताब किताब किताब, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है और अच्छा भी है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ कुछ वर्ड जो मेरे को लगा अच्छा लग रहा है, तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। ठीक है, सबक ज़िंदगी ने सिखाया है मुझे, सबक ज़िंदगी ने सिखाया है मुझे, हर अपने ने रुलाया है मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया है मुझे। तो देखिए, ये जो शायरी, ये जो भी थोड़ी सी वर्ड है ना, 2-4 लाइनें, ये ज़िंदगी में हकीकतें हो जाएंगी अगर आप पढ़िएगा नहीं तो। हर अपना आपको ठुकरा देगा, हर अपना। माता पिता सिर्फ आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुनिया की बड़ा से बड़ा ब्लंडर गलती करके आ जाए, कोई मतलब नहीं। वो माँ और वो पिता ही होते जो हर गलती के बावजूद वो सीने से लगाएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चिंता ना करो। और बाकी कोई नहीं। लेकिन कब तक? ताउम्र नहीं ना, कभी तो आपको अकेले रहना होगा। उस वक्त के लिए आपने सोचा है? दर बदर ठोकरें खाने के लिए कि हमारे माता पिता हम लोगों को पैदा करके इतना बड़ा कर देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं? नहीं ना। तो आप मन लगा करके पढ़िए। भले ही हमारे माता पिता के जन्म और जवानी जो है वो गरीबी में गुजरी हो, बट बुढ़ारी गरीबी में नहीं गुजरनी चाहिए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। फटे कपड़े पहन करके, फटे गंजी पहन करके, और कमा कमा करके, फटे कुर्ते पहन करके, फटे हुए स्वेटर पहन करके, आपको बच्चे में, जब आप बच्चे थे उस वक्त आपको संभाला, ठंड से बचाया, उस पिता के लिए एक बार गर्दन झुका करके पढ़ना सीख जाओ। उस माँ के लिए जो आपके उठने से पहले आपके पास नाश्ता ला करके रख देती हैं, खाना ला करके रख देती हैं, उस माँ के लिए पढ़ना सीखो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, भाई याद किसको होता है, समझ में किसको आता है? किसी को नहीं। कोशिश करते हैं तभी होता है, इसलिए लगातार आप कोशिश करते रहें। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग चलते हैं पढ़ाई की तरफ। नहीं पढ़िए तो आपके भी किसी अपने रुला के चले जाएंगे, आपके ही किसी अपने धोखा दे के चले जाएंगे। वो फिर दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, या फिर कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान। तो इसलिए आप पहले सक्सेस होइए, कामयाब होइए, उसके बाद फिर सब कुछ करते रहिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखते हैं आज उपनिषद। ये उपनिषद वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? ये उपनिषद मतलब क्या है भाई? उपनिषद का है, कौन सी है ये? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। बहुत ही किताबी भाषा हुआ। हम अपना गुरु जी के सामने जा कर के एकदम फेस टू फेस, सामने सामने जा कर के पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसी को उपनिषद बोलते हैं। मतलब समझ गए? स्कूलवा में जाते होंगे ना बचवा में, तो कैसे मतलब इतना समीप ना बैठ जाते थे कि छड़ी से बैठले बैठले गुरु लोग पीठ में लगा देते थे 2-3 छड़ी, कच कचा के मत पूछो, बचपन की यादें। तो ठीक उसी तरह जब किसी भी इंसान के, किसी भी गुरु के सामने बैठ कर के ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, उसी को हम उपनिषद बोलते हैं। चलिए इसमें ज़्यादा बहस नहीं करते, उपनिषद मतलब समझ में आ गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18 नहीं, सॉरी, 108। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। क्या
ओ माय गॉड, तो 108 उपनिषद पढ़ना होगा। ना ना ना, चिंता ना करें, हम लोग वेद, वेदांग, उपवेद, इस जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े ना, आप चिंता ना कीजिए, वैसे टाइप से हम लोगों को पढ़ना नहीं है। बस उपनिषद में 108 मतलब 108 उपनिषद है, बट इनमें से 13 ही को मान्यता दी गई है। अब ये कौन सी बात हुई भाई, 13 को ही मान्यता दी गई? देखिए है तो 108, लेकिन 108 उपनिषदों की पूरी कंप्लीट रूप से मिला नहीं है। कहने का अर्थ 108 आदमी है, तो किसी का मूड़ी मिला, तो किसी का हाथ मिला, किसी का पैर मिला, पर 13 आदमी थे जिसका नाक, मुंह, कान, पैर, हाथ, हृदय, हृदय नहीं मिलेगा, मतलब वो रीढ़ की हड्डी जो भी है, फसलियां बराबर मिला है, हाथ की एक अंगुली तक सहित मिल गया है। कितना आदमी का? 13 आदमी का। ठीक उसी तरह 13 उपनिषद है जिसकी हर पाठ मिला है, हर पाठ पूर्जा मिला है, मतलब हर चीज मिला है, एक एक चीज। जैसे किताब में हम लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर कैसे रहता है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक उसी तरह ये 13 उपनिषद है जिसका हर चीज मिला है। बाकी 108 मिले तो हैं, बट पूरा पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ 13 ही जानना है, तो चिंता ना करें, चलते हैं। वो भी 13 का 13 याद करना ना भाई ना, उनमें से कुछ ही हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग को सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ना, बहुत सारे विषय हैं, सारे विषय को देखना होगा। मैथ भी है, मैथ जैसा जटिल और इंग्लिश जैसा पहाड़ तो पूछो ही मत। जिसके लिए इंटरेस्टिंग है मैथ, उसके लिए तो इजी है, जो इंग्लिश जानता है उसके लिए तो हलवा है, और जो नहीं जानता उसके लिए बड़का बड़का पाखल है, जिसको चबाते ही इंसान का दांत चला जाए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इतनी जटिल इंग्लिश नहीं है, हम लोग पढ़े नहीं है ना, इसलिए लगता है, बाकी बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, बस एक बार आप कोशिश तो करें। तो चलते हैं भाई, हम लोग 13 उपनिषदों के बारे में, 13 उपनिषदों की मान्यता प्राप्त हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं भैया इम्पोर्टेंट कौन है, एग्जाम के दृष्टि से आने वाला कौन सा है, तो देख लेते हैं। हमने पूरा वर्ड नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई काहे उतना लंबा लिफाफा, नोट्स बनाना ना, शॉर्ट नोट्स। अब इसको कहीं चिपका दो आराम से, किसी कोने में भी चिपका दीजिएगा। अब इन सब का मतलब क्या है, जो 2-4 वर्ड लिखल है बता देंगे हम, याद हो जाएगा, सिंपल। तो चलते हैं भाई जानने के लिए। देखिए इन सब में से हम लोगों को देखना होगा, पहला हमने एम लेटर लिखा है शॉर्ट, बट इसका होगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, नाम क्या है? मुंडको उपनिषद, नाम क्या है? मुंडको उपनिषद। इसमें हम लोगों को सत्यमेव जयते की चर्चा मिली है। आप सब जानते होंगे सत्यमेव जयते क्या होता है, ये सारा चीज़ नहीं जानते ना, तो हम इसके बारे में बताएंगे भी नहीं। गूगला है, पढ़ने के लिए अगर फ़ोन मिल रहा है तो इसका बात इतना तो तय है, इसका मतलब तो पक्का है कि आप सबको गूगल में जा कर के इस वर्ड को मीनिंग क्या होता है सत्यमेव जयते ये भी जानने का मौका मिलेगा, और है वो आप सबके पास। लेकिन ना, हम लोग के हाथ मोबाइल आता है, यूट्यूब में सोचेंगे चलो चलो थोड़ा सा वीडियो क्लास कर लेते हैं, लेकिन ना पप्पा उसमें भी रील्स ढुका दिया है, उनमें भी जाके देखे रहो, घसकाते रहो। बच्चों इन सब चीज़ों से अपने यूट्यूब का टाइम सेट कर दो, इतना ही घंटा हमको क्लास करना तो इतना ही घंटा, इसके बाद फिर चलना ही नहीं है, बंद हो जाए यूट्यूब। ठीक है, ये कीजिए। खुद के बैलेंस में लाने के लिए ना आपको जो कदम उठाना पड़े आप वो उठाइए। आपको कुछ समय के लिए यूट्यूब अनइंस्टॉल करना पड़े ना तो कर दीजिए, 2 दिन आप क्लास नहीं कीजिए, बट खुद को अपने आप में एकदम बैलेंस बना करके रखिए। खुद के माइंड को ना अपने अनुसार चलाइए, ये नहीं कि बस यूं ऐसे वैसे नहीं। आपको जो करना, आपको मोबाइल आपको लग रहा है ना कि नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रही हूँ, तो रहा या रही हूँ, तो आप मोबाइल को ही एक दिन के लिए दूर कर दीजिए यार। हम आप सबको बताए थे ना कि नशा नहीं होनी चाहिए, वो फिर क्यों ना चाय का ही हो, क्यों ना दूध का ही हो। आप अपने आप को कुछ इस तरह बनाएं कि अगर कोई भी चीज़ हमसे दूर हो जाता है तो हम उसके बगैर जी सकते हैं, वो फिर फ़ोन ही क्यों ना हो। ठीक है, आजकल ना एक बच्चे के पास जितना समय माँ नहीं रहती ना, उससे कई अधिक समय एक इंसान के पास फ़ोन रहता है। जितना समय, जितना करीब लोग अपने पत्नी के नहीं होते, उतना करीब अपने फ़ोन से है। ठीक है, इसलिए इसके बगैर भी ज़िंदगी है, थोड़ी कोशिश करें जीने का। ठीक है, और वैसे भी हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो हम लोगों की संगति
संगिनी, सखा, सहेली अगर कोई है तो वह किताब और कॉपी। और तीसरा में कौन है तो पेन। बस मोबाइल एक जरिया है, प्यास लगे तो हमारी प्यास बुझाने के लिए एजुकेशन, किताबें और कॉपियाँ ही है। मोबाइल एडिशनल में है, एडिशनल विषय कैसे रखते वैसे, ठीक है। खैर चलते हैं हम लोग फटाक से अपने क्लास की तरफ। तो कौन सी, मुंडकोपनिषद, मुंडको भी आई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार इससे पूछा गया कंपटीशन में। तो मुंडको उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग। ये के लेटर वाला क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है, कठोपनिषद। क्या नाम है, कठोपनिषद। आप सब भी इसे नोट्स बनाइएगा ना तो मत लिखिएगा पूरा, इतना तो दिमाग को, अगर हम कोनो को देखते हैं और कोनो हमको देखे लेता है तो उसका कपड़वा सहित जुतवों सहित याद रहता है। याद कर लेते हैं, ठीक उसी तरह पढ़ाई करो ना, एक अक्षर याद रखो, पूरे के पूरे गोटे याद हो जाए, है ना। तो कैसे, कठोपनिषद, कठोपनिषद। अब कठोपनिषद में किस चीज की चर्चा मिली है, किस चीज की हम लोगों को चर्चा मिली है कठोपनिषद, कठोपनिषद में किस चीज की चर्चा तो यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता की चर्चा मिली है। किसमें तो कठोपनिषद। अब यम और नचिकेता होता क्या, इतना डीपली तरीका से मैं नहीं बता सकती, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक। तो कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता की चर्चा मिली है। किस चीज की, यम एवं नचिकेता। अब इतना काहे लिखे, यम भी लिखे, नचिकेता भी लिखे, यम याद रख लो, नचिकेता अपने याद हो जाएगा। तो यम एवं नचिकेता की चर्चा कठोपनिषद में। एक चीज की और चर्चा मिली है और देखने को मिला, ओम, ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है कठोपनिषद में, ठीक है। कहाँ, कठोपनिषद में ओम शब्द के महत्व के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है कि इसका महत्व कितना है और क्या है। तो क्लियर, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा, ओम शब्द के महत्व के बारे में बताया गया है। मंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा मिली है। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और आगे। ये जे मतलब जलोपनिषद, जलोपनिषद नाम क्या है जैसे, तो जलोपनिषद। जलोपनिषद में किस चीज की चर्चा मिली है भाई, किस चीज की तो त्रिमूर्ति की चर्चा मिली है। अब ये क्या हुआ त्रिमूर्ति मतलब, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की मूर्तियां मिली है, इनकी चर्चाएं की गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्तियों, यानी इन तीनों मूर्तियों की चर्चा कहाँ पे मिलती है, जलोपनिषद में, ठीक है। और यहाँ हम लोगों को, आप सबको पता होगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो चार क्या बोलते हैं उसको, चार भागों में विभक्त है। बचपन का, है ना, और एक जवानी का, और एक आप मध्य में जब रहते हैं तो उसके बाद, और एक जो एकदम वृद्ध, एकदम लास्ट वाला रहता है, ठीक है। सब चीज़ के बारे में अब आप सोचेगा कि बस इतना ही, बचपन यंग मतलब पूरा आदमी यंग रहता है उस वक्त का, और एक जब वृद्धावस्था में आता है, तो 3 ही ठो सुने थे लेकिन 4 ठो है, ठीक है, 4 है। जब आदमी बच्चा रहता है तब, एक जब आदमी यंग रहता है तब, और एक जब शादीशुदा होने के बाद, और एक सब कंप्लीट हो जाने के बाद आदमी चला जाता है कहाँ, तो एकदम जंगलों की तरफ बन जाता है, वो सन्यासी बन जाता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों को कहाँ पे मिलती है तो जलोपनिषद में, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, जलोपनिषद में। पहले ठीक था, बचपन में खेलो कूदो, उसके बाद पढ़ो लिखो, 20 साल के साथ 20 साल नहीं 15 साल में शादी कर लो पहले के ज़माना में। उसके बाद बाल बच्चे हुए, शादी के बाद भी एक जीवन होती थी। उसके बाद आपका उम्र 50-60 साल हुआ, आप जॉब उप से रिटायर वगैरह हो गए, उसके बाद आपको घर में नहीं रहना, वो पतहू से लात खाने के लिए आप जंगल में चले जाइए, सन्यासी बन जाइए, सारे दादा लोग परदादा लोग उधर ही है, आराम से निकल जाओ, कोई घर द्वार मतलब नहीं, बहुत अच्छा जीवन होता होगा पहले। अब ना, अब क्या बोलते हैं, बिस्तर में लेटे रहो, खटिया पे पड़े रहो, 4 गो वो आया सुनाया, 4 गो वो आया सुनाया, ओ माय गॉड, बड़ा बड़ा अजीब सा जिंदगी है। और हमारे संस्कार धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। आप वीडियो वगैरह में देखिएगा किस तरह से मारा जा रहा है। और ये
किसी और की गलती नहीं है। कहते ना कि लड़कियां जाती हैं तो पुतहिया ऐसे है तो वैसे नहीं, आप लड़कों की गलती है। आखिर उस लड़की को पता कैसे चला कि हम उसके माता या पिता को मारेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा? कैसे? गलती किसकी है? आप कितना मोहब्बत करते हो अपने माता पिता से, ये उस लड़की को पहले ही दिन से पता चल जाता है। ये ना रहें, इसलिए संभल के, ठीक है? बाय। और गर्ल्स भी देखिए, आपकी माता है ठीक उसी तरह उनकी भी माता है, ठीक? तो ऐसा कुछ ना करें। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों की तरह इस्तेमाल करें अपनी दिमाग बुद्धि का। ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। खैर चलते हैं हम लोग जलोपनिषद। जलोपनिषद में हम लोगों की किस चीज़ की चर्चा मिलती है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है? इन सब की चर्चा मिलती है। हम लोगों को 4 आश्रम के बारे में भी उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम मतलब बता दिए ना, 4 जगह, 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों को चर्चा मिलती है। चलिए, यहाँ तक तो कंप्लीट था। और है, पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम या फिर सबसे पहले या फिर सबसे बड़ा कौन सा उपनिषद है? तो वृद्ध नारायण। कौन? वृहद, वृद्ध नहीं, वृद्ध मतलब बुजुर्ग नहीं, वृहद, वृहद नारायण उपनिषद। क्या मिलती है? वृहद नारायण उपनिषद। यह सबसे बड़ा है और यह सबसे प्राचीन है, ठीक है? सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन। हमने ये मंडूको उपनिषद के बारे में सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए, ठीक है? सबसे पहला बड़ा कौन सा होगा उपनिषद? तो वृहद नारायण उपनिषद। हमने लिख नहीं रखा है, आप सब बस समझ लीजिए, बहुत है। वृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा है और प्राचीन है, ठीक है? अब देखिए, पहला पूछा, बड़ा पूछा, तो आखिरी भी पूछेगा, लास्ट वाला भी पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, सबसे लास्ट वाला भी पूछेगा। तो सबसे लास्ट या फिर सबसे पीछे जो आया वो कौन सा है? अलो उपनिषद। अलो उपनिषद, आ से, ठीक है? अलो उपनिषद का नाम है अलो उपनिषद। क्या नाम है? तो अलो उपनिषद, ये सबसे बाद में आया, ठीक है? चलिए, इसकी रचना ना मतलब अकबर के साथ हुई थी, तो इतना ना जाने, बस इतना याद रखें कि अलो उपनिषद सबसे लास्ट में, सबसे पीछे आया, सबसे बाद में आया। और सबसे पहले कौन सी? तो वृहद नारायण उपनिषद, ये प्राचीन है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है उपनिषदों के बारे में जो भी बताएं हम उसमें से? क्या कोई प्रॉब्लम? एक पुस्तक और हम लोगों को मिलता है आरण्यक। आरण्यक। अब ये आरण्यक मतलब क्या होता है भाई? सब एकदम होच पोच लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या मतलब आरण्यक मतलब क्या होता है? ये आरण्यक मतलब, चिंता ना करें, मैं बता रही हूँ, ठीक है? आरण्यक, अरे भाई, आरण्यक, ये आरण्यक पुस्तक क्या है? तो देखिए, आरण्यक पुस्तक एक पुस्तक है। ये जिस पुस्तक की रचना जंगल में की गई हो उसी पुस्तक को हम आरण्यक बोलेंगे। किस पुस्तक को आरण्यक बोलेंगे? तो जिस पुस्तक की रचना जंगल में की गई हो उसी पुस्तक को हम आरण्यक बोलेंगे। और ऋग्वेद की बहुत से हिस्से, हम लोग वेद कंप्लीट किए ना, तो ऋग्वेद के बहुत से हिस्से जंगलों में कंप्लीट किया गया। क्योंकि देखिए, आप जंगल में, हमें तो लगता है अगर दुनिया में कहीं सुकून है तो वो है जंगल, जहाँ सिर्फ चिड़िया चहचहाए, आपको ना कोई जाने ना सुने, कोई मनुष्य ही ना हो। हकीकत बताए, एक वक्त के बाद आपको ना मनुष्य से ही नफरत हो जाएगा, मनुष्य प्रजाति से ही नफरत हो जाएगा। देख के ही वोमिटिंग आएगी, मतलब गुस्सा आएगा, बहुत तेज, अजीब सा लगेगा इंसान को देख करके। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर दिखेगा कुछ, बोलेगा कुछ और मन में रहेगा कुछ। सबसे ज़्यादा अगर धोखा देता है तो वो है इंसान, मनुष्य। हम ही मनुष्य हैं, कोई और नहीं, कोई और प्रजाति नहीं, किसी और ब्रह्मांड से नहीं आया। पृथ्वी पर ही जन्म लिया है, उसमें भी खून ही दौड़ता है, उसमें भी धड़कता है, उसका भी दिमाग है। परंतु सबसे ज़्यादा अगर ख़त्म है तो वह मनुष्य, हम ही मनुष्य हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा। और सबसे ज़्यादा अगर सुकून आपको किसी के साथ रहने में है ना, तो बताएं किसके साथ? अपने अकेलेपन के साथ। सच में, आप कभी भी खुद को कमरे में बंद करो और कुछ भी ना रहे आपके पास, फ़ोन तो बिल्कुल भी ना रहे, सिर्फ आप और आपकी किताब और कॉपी पेन, बस इतना ही रहे। बस
एक छोटा सा लाइट, बस। उसके बाद आप अपने आप से बात करें, अपने आप से बात करें। इतना ना सुकून मिलेगा कि आपको वो सुकून कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत सुकून मिलेगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में। खुद के साथ बातें करो, खुद के साथ हंसो। हाँ, लोग देखेंगे सुनेंगे तो पक्का कहेंगे इसको भूतवा पकड़ लिया है, चुड़ैल पकड़ लिया है, धांगर पकड़ लिया है, अजीब अजीब। लेकिन आपको बहुत सुकून लगेगा। जब कोई तकलीफ होगा, कुछ भी होगा ना, तो आप खुद को बताओगे ना कि देखो ना आज मेरे को ये हुआ, तो खुद से ही मिलेगी, अरे कोई बात नहीं, ये आपके लिए मोटिवेशन है। आपको अलग से मोटिवेशन वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका डोज है, डोज दवा है, ऐसा महसूस होगा। ये हकीकत है, ठीक है। तो अपने आप के साथ रहिए, और अगर किसी और के साथ रहना भी हो ना, तो बेजुबान जानवरों के साथ रहिए। वो दुआएं भी दिल से देते हैं और प्यार भी दिल से करेंगे, और इस कदर ना करेंगे जिस कदर दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं जो आपसे उतना मोहब्बत करेगा। जानवर सिर्फ माँ तो है ही, आप माँ से बढ़कर तो कोई चाहते नहीं करते माता पिता से, बट अगर कोई और है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेजुबान जानवर है। आप उनसे ना एकदम दिल के गहराई से जा करके एक बार हाथ से सहला करके उसके साथ बैठिएगा। थोड़ा सा अपने मन की बातें मन के ही साथ उससे कीजिएगा, सिर्फ छुअन के साथ। बड़ा अच्छा लगेगा, उसका स्वभाव अजीब सा फीलिंग होगा सच में। कभी कभी रह करके देखिएगा। लेकिन ना, हम लोगों को गेम खेलने से फुर्सत कहाँ है, गर्ल्स को सीरियल्स देखने से फुर्सत कहाँ है, रील्स देखने से कहाँ फुर्सत है, अब बतियाने से कहाँ फुर्सत है। 2 बजे रतिया तक जग जग के फालतू है ये सब चीज़। अभी ना करो, जॉब ले लो, उसके बाद करना, ठीक। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, आरण्यक, जंगल बड़ा आरामदायक है। तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद की बहुत सारे हिस्सों को जंगल में लिखा गया, और उसे आरण्यक पुस्तक ही कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, आरण्यक पुस्तक कौन सा वेद नहीं कहलाएगा, तो अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का कोई भी चीज़, कोई भी हिस्सा नहीं लिखा गया है, कोई भी हिस्सा आरण्यक नहीं है, मतलब जंगल में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अर्थर्वेद क्या आरण्यक है, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे ज़्यादा आरण्यक कौन सा कहलाएगा, तो ऋग्वेद, बहुत सारे हिस्से लिखे गए। तो ये उपनिषद, वेद, वेदांग सब कंप्लीट हुआ। तो मैं आगे चलूँ साहित्य के तरफ। साहित्य को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, उसे क्यों छोड़े भाई, चल हाँ देख लेते हैं। उसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप सुन लीजिए, बहुत है, ठीक है। तो कहाँ चलते हैं हम लोग, साहित्य। लिखा ले हो साहित्य। साहित्य, साहित्य मतलब आप सबको पता ही होगा, ये साहित्य होता कौन चीज है ना। साहित्य मतलब बहुत पुराना आदमी बड़का बड़का मोटा मोटा किताब लिख के गया हो, उसी को साहित्य कहते हैं, और को नहीं जानेगा। लेकिन साहित्य में स्मृति साहित्य बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये स्मृति साहित्य का मतलब का, साहित्य मतलब किताब जानते हैं भाई। स्मृति साहित्य प्राचीन काल के ऋषि मुनि साहित्य दे के गए, उसे हम स्मृति साहित्य कहते हैं। पुराना बड़का बड़का आदमी किताब लिख के गया, उसको तो साहित्य कहबे कहते हैं। बट स्मृति साहित्य प्राचीन काल, एकदम प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग साहित्य दे के गए, उसी को हम स्मृति साहित्य कहते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ, हाँ भाई समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे, याज्ञा अजीब सा है, लेकिन याज्ञवल्य, क्या, याज्ञवल्य, ठीक है, याज्ञवल्य स्मृति। अब ये क्या है, याज्ञवल्य स्मृति। इस स्मृति में, इस साहित्य में क्या बताया गया, आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। आप फिर चोरी करके ही ना क्यों खुश रहो, आप क्यों ना खूब सारा कर्जा ले लो और उससे घी पियो, फिर भी आप खुश रहो, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ, ये याज्ञवल्य स्मृति में बस यही बताया गया कि आदमी चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसे हमेशा खुशी वाले मोमेंट में रहना चाहिए। ये हकीकत बात है। आप अगर खुद को खुश रखने का प्रयास करेंगे ना,
छोटी छोटी सी शब्दों में आप खुश रहना सीख लीजिए। परेशानी तो सबकी ज़िंदगी में है, तकलीफ़ तो सबकी ज़िंदगी में है, दर्द तो कूट कूट करके भरा हुआ, लेकिन उस दर्द में भी कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, मतलब वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बहुत बड़ा वो साहसी है ना। तो इसलिए मुस्कुराइए, हंसिए, अपने आप को खुश रखिए। और जब आप खुश रहिएगा तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। आप नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव ही सोचिएगा, मेरे साथ ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा ये वो। लेकिन आप जैसे ही खुश रहते हैं, जैसे आप हंसते हैं, स्टार्ट करते हैं मुस्कुराना, हर छोटी छोटी सी बातों में खुश रहना सीख जाते हैं। आप बड़ी बड़ी सी भी दुख की बातें, चिड़चिड़ी बातों में भी आप मुस्कुरा देते हैं, तो आप बस आधा कामयाब हो गए। आप इंसान हो, आप इंसान हो और आप अपने कंट्रोल में हो, ठीक है। और इससे अच्छा रहता है। आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में है, परेशानी आएगी, बहुत सारा ताना मिलेगा, खास करके बताया तो गर्ल्स लोग को तो बहुत मिलेगा। जैसे ही आपको 22, 23, 24 साल होता है, ये पूरा वही होगा गांव देहात में। पूछो मत, फलनी की बेटिया का शादी नहीं हो रहा है तो फलनी की बेटिया को आरबीएन मिलेगा, तो दुबईवा मिलेगा, और क्या क्या पता नहीं काका ऐसा बोलते हैं। आपके पास बोलेंगे डायरेक्ट तो आप तो जवाब दे ही दीजिएगा। सब जानते हैं हर बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ होता है। आपके माँ को ला करके बोलेंगे, और सबको पता है माँ जो गांव इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है, वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, उसे तो उतना ये सब पता नहीं, तो वो लग जाती हैं और फिर आपको परेशानी होगी। तो चिंता ना करें, उस स्थिति में भी आप अपने होठों पे मुस्कान रखें और खुश रहें कि भाई उसकी औकात ही क्या है। औकात नहीं थी तभी तो वो मेरे को ला करके नहीं बोली, वो मेरे को मम्मी को बोल रही है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ऐसा होगा, आपके भी जीवन में आएगी ऐसी परिस्थितियाँ, तो आप यहाँ पे डगमगाए नहीं, हिम्मत के साथ खड़े रहें, ठीक है। तो चलते हैं भाई, हम लोग देख लिए आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, बिल्कुल सही, एकदम सही बात, हमेशा खुश रहना चाहिए। एक और साहित्य है मनुस्मृति साहित्य। मनुस्मृति सबसे प्रमुख साहित्य, नाम क्या है? मनु, सिर्फ एम लिखते हैं, बुझा जाएगा आप सबको। मनुस्मृति सबसे प्रमुख साहित्य। इसको लिखा किसने? तब मनु ने लिखा। मनु नाम किसी व्यक्ति ने लिखा है। मनुस्मृति को लिखने वाले मनु थे, ठीक है, मनु थे। इसमें ना ये कानून वाला किताब है, नियम कानून वाला किताब है। कौन? तो मनुस्मृति किताब कानूनों वाला किताब है। तो मनुस्मृति मतलब ये कौन सा साहित्य है? सिर्फ कानून वाला है, कानून से संबंधित पहली पुस्तक अगर कोई है तो मनुस्मृति। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि पहली कानून वाली पुस्तक तो कौन सी कहलाएगी? मनुस्मृति, जिसे लिखा किसने है? मनु ने लिखा है। सारा नियम कानून इसमें बताया गया। और हमें लगता है ना कि इसमें नियम कानून इतना अजीब अजीब हम बताएंगे, महिलाओं और दलित वर्ग का अधिकार ही नहीं है इसमें, बता दिया गया नहीं है अधिकार। दलित तथा महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। हम महिलाओं को आज से नहीं, जब से मनुष्य बना ना तब से पीछे पीछे पीछे। और इसमें हम लोग कर भी क्या सकते थे शुरू में, क्योंकि देखिए 16-15 साल की उम्र में तो शादी हो जाती थी गर्ल्स लोग को। छोड़ो, आदि मानव में देखो, पाषाण काल में देखो, तो महिला और पुरुष का दोनों का विकास हो रहा था, दोनों शिकार पे जाते थे। बट जैसे ही वो आपसी संपर्क में आते, शादी होता, विवाह होता उन लोगों के तरीके से, तो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती। अब वो क्या प्रेग्नेंट अवस्था में वो जा सकती है शिकार करने? नहीं जा सकती है। 9 महीना उसे रुकना होगा, उसके बाद फिर एक बचवा आएगा। अब बचवा आया, वो तब भी जा सकती हैं, और तब भी महिलाएं जाती थी, शिकार करती थी बचवा को पीठ पे बांध करके। बट नुकाल है, झड़िया के पीछे छिपल है, सामने शिकार है, सब लोग भाला लेके खड़ा है, भाई कैसे एकदम मारेंगे। तब तक महिला के पास बचवा था, वो कराए कराए कांदने लगा, और जो सामने था वो भाग गया ना पशु। तो इसलिए बॉयस लोग, पुरुष लोग, ओए जा घरे रहना, इसको संभाल, बहुत चिल्लाता है, इसको अभी ये भाला भोग देंगे। तो वो बेचारी फिर घर में रहने लगी। अब 1-2 साल का जैसे बचवा हुआ, वैसे फिर से प्रेग्नेंट, फिर 9 महीना, फिर वही प्रक्रिया। अब 10 साल, 15 साल, 6 साल, 7 साल, एक महिला, हमको तो लगता है एक महिला का 15 साल, 3 बच्चे में तो 15 साल लग ही जाता होगा, 15 साल, 10 साल। अब उतना साल में वो तो 25, 30, 35 साल की तो हो ही जाएंगी। अब क्या वो शिकार करने जा सकती है? नहीं, उसका शरीर कमज़ोर हो गया।
अरे अभी ना 2-3 बोलते, पहले तो 10, 15, 14, बाप रे बाप। शाहजहां जो थी उसके 14 थे, बाप रे बाप। 7 बचे थे, 7 गए थे। इसलिए हम महिलाएं पीछे छूट गए शुरू से, ठीक है। फिर अधिकार नहीं मिला हम लोगों को, क्यों? एजुकेशन मिल जाएगा महिलाओं को तो आवाज़ उठाना सीख जाएंगी। हम उसे पैर की जूती मानते हैं, भैया वो जूती नहीं बोलेगी, हम तो सर के ताज हैं। हमें तो ग्रंथों में सर का ताज बताया गया है, गीता में, कुरान में, तो उसको काहे पढ़ने दे? ना 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 पढ़ तू धर्म के नाम से कुछ, धर्म के नाम पे तो कुछ, घर की इज्जत के नाम पे तो कभी ये कह कर के चुप लगा दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे एक बार लड़कियों को पावर देकर तो देखो, नहीं मांगती वो आपसे कोई पैसा, नहीं कहती कि मुझे मेरे साथ चलो, मेरे कदम पे कदम मिला के चलो, नहीं, साथ नहीं देना ना, मत दो, पर रोको भी नहीं। देख लेना अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी लड़कियां। लेकिन इस शक्ति को भी लड़कियां पहचान नहीं पाती कि भैया क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम खुद से कमा के खुद की पढ़ाई जारी रख सकते हैं? नहीं। लेकिन जिस दिन किसी एक लड़की को यह पता चल जाएगा कि वो खुद के खर्चे, खुद की पढ़ाई अपने कंधों पर उठा सकती हैं, सिर्फ खुद की नहीं, खुद की फैमिली को भी बाहर उठा सकती हैं, तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता, और वो कर लेती हैं। ऐसी कई लड़कियां हैं। तो आप लड़कियां कमज़ोर ना समझो खुद को, और खुद को ना इंडिपेंडेंट बनाए, ना कि किसी पे डिपेंड रहे। वो फिर पिता हो, भाई हो, शौहर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, डिपेंड ना रहे। आपके अंदर भी ताकत है, आपके भी 4 पैर हाथ हैं, आप भी अभी स्वतंत्र हो, आराम से जियो। लेकिन ना बड़का बड़का मोबाइल हमारा बाबूजी देवे किए हैं, मम्मी जी नाश्ता बना के देवे करती हैं, भाई जी पैसा ला करके देवे करते हैं, कमाते वो खाते हैं, हम महारानी की तरह। तो महारानी की तरह घर हम घुसल रहिए, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी शादी के 10 साल बाद। इसलिए पढ़िए, ठीक है। देखो महिलाओं को उस वक्त भी वैल्यू नहीं दिया जाता था। आप अगर आज आवाज़ नहीं उठाइएगा खुद के लिए, तो कोई नहीं होगा जो आपके लिए आवाज़ उठाएगा। और ये मैं लिख के कहती हूँ कि आप बाप के यहाँ बाप का इज़्ज़त, भाई का इज़्ज़त, ख़ानदान का इज़्ज़त ढो लीजिए, रख लीजिए, गरम गरम रोटियां बना करके दे लीजिए, ठीक है भाई, यहाँ बेटी बेटी बेटी, पराई धन अपनी है ही नहीं, ये वो। उसके बाद आप ससुराल जाइए, पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए किसी एक पुरुष के हाथ। फिर आपके पास पुत्र आएंगे, पुत्री आएंगी, उनके लिए अपने जीवन, अपने हर चीज़ को त्याग दीजिए, परिवार के लिए सब कुछ त्याग दीजिए। जब एक दिन आपसे आपकी खूबसूरती और आपकी ताकत छीनी जाएगी ना समय के अनुसार, उस वक्त आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप कराइएगा दर्द के मारे, ओह आह निकलेगा आपकी ज़ुबान से, पर कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ये हकीकत है। आज के डेट में ये हाल है, आने वाले डेट में तो हमको लगता है लतिया के बाहर निकाल देगा, बूटी बूटी कर देगा, सच में। इसलिए आप पढ़िए, कामयाब होइए और खुद को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है गर्ल्स। आप पूरी जीवन ना किसी और के समर्पित में कर देते हैं, और आपका नाम कहीं जिक्र भी नहीं होता, कहीं नहीं जिक्र होता। ये आपको क्या खलती नहीं है अंदर से? खैर, महिलाओं और दलित वर्ग को मतलब नीचा दिखाया गया किसमें? तो मनुस्मृति कानून जो किताब वाला था उसमें बताया गया था। इसमें ना 16 संस्कार की चर्चा मिली है, ठीक है। क्या मिला है? 16 संस्कार की चर्चा। अब ये 16 संस्कार क्या होता है सबको पता होगा। सबसे पहला संस्कार अगर कोई है तो वो है गर्भधारण, ठीक है। और सबसे अंतिम 16वां दाह संस्कार। अगर कोई बोलता 16वां संस्कार कंप्लीट करना है भाई, तो एगो क्वेश्चन बन जाता कि 16वां संस्कार, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। लेकिन ना अंतिम संस्कार करना है। हम लोग की जो पढ़ाई है ना, आप जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारा घरवा में डेली शाम सुबह बोला जाता है, ये पढ़ाई है, ओ माय गॉड। लेकिन उसे दूसरा नाम से किताब में बताया गया और हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं। खैर, गर्भधारण पहला संस्कार, और सबसे अंतिम संस्कार दाह संस्कार, मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु वाला। चलिए, इसमें ना 8 प्रकार के विवाह की चर्चा मिली है, 8 प्रकार की। और उसमें से एक प्रकार जो है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह क्या होता था? जो भाग करके विवाह करते थे उसी को राक्षस विवाह कहते थे।
कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में भाग करके शादी कर लिया करते थे, उसे राक्षस विवाह। 8 प्रकार का विवाह की चर्चा मिली है इसमें। 16 संस्कार की चर्चा मिली है ना। एक चीज और मिला है, पुरुषों, शादी जो था ना इसमें मतलब विवाह के लिए पुरुषों की आयु 25 वर्ष बताया गया है और लड़कियों की आयु 12 वर्ष। ओह माय गॉड, आधा आधा कम। और सोचो, जिसमें सती प्रथा थी 12 साल की तो बच्ची है, 25 साल का बुढ़वा है, बुढ़वे ना बोलेंगे। अब वो तो शादी कर लिया 25 साल वो और जीवित रहेगा, 50 साल में टपक गया, तब तक लड़की की कितना वर्ष हुई? मात्र 35 या फिर 25 या फिर 30। वो तो पूरी यंग है। अब वो क्या करेंगी? तो उसको भी साथ में बैठा दो, वो भी चलेगी। हम अगर ओकर जगह पर रहते ना तो हम देख लेते बुढ़ऊ बीमार पड़ गया, भाग जाते, घर छोड़ के भाग जाते, भाई तू रहो, बीमार रहो, हमने बहुत सेवा कर लिया, अब निकल ले भाई, हम भागते हैं, आज चले जाते। जंगल में तो जगह रहता, रह लेते वहीं, पर तोरा साथ तो हम अथिया पर ना बैठेंगे भाई, ना बैठेंगे मतलब ना बैठेंगे। तो खैर, पुरुषों की कितनी उम्र बताई गई? 25 वर्ष, और लड़कियों की, महिलाओं की तो 12 वर्ष। वाह, अच्छा था। लेकिन वर्तमान के कानून में क्या बताया गया है? तो 21 वर्ष, लड़कियों की 21 वर्ष, है ना। ये नहीं बताया गया कि अगर 22 से 21 है कि अगर कोई किसी लड़की की 18 वर्ष में शादी कर दी जाए तो उसको सज़ा होगी। और देखिए, नहीं बताया गया। हाँ, 18 वर्ष से नीचे कर दिए तो उसको सज़ा होगी, बट अभी तक ये नहीं बताया गया कि हाँ न, कानून ये नहीं बनाया गया कि 20 वर्ष से नीचे लड़कियों की शादी की जाएगी तो उसको सज़ा हो जाएगी। देखिए, शुरू इंसान से फॉलो करवाया जाता है दे करके, और फिर वो नहीं करे तो सज़ा नहीं दी जाती, बट पहले वो करने की आदत बना ले, उसके बाद फिर नहीं करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। एक दिन बन जाएगा कानून 20 साल के नीचे। 20 साल, हमको तो लगता है कम से कम 28 साल का रहना चाहिए। लड़कियों को 28 साल के बाद ही शादी करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी आप बायोलॉजी पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मतलब ग्रोथ जो होता है ना एक मनुष्य के जीवन का, वो 20 से 30 साल के मध्य ही होता है, या फिर 30 साल काफ़ी ज़्यादा हो गया, 20 से 28 साल के मध्य। क्योंकि 20 साल तो आदमी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर रहा होता है, और ग्रेजुएशन कॉपी गेट से चोरी करके आदमी पास होता है, बस, और कुछ भी नहीं। फिर आपके जीवन में आपको 20 साल के बाद थोड़ा थोड़ा छूट मिलेगा। 15 साल में, 16, 17 साल में, 18 साल में आप एक लापरवाह रहेंगे एकदम, वहाँ दिल लगेगा, वहाँ दिल लगेगा। इसकी वजह से माता पिता भी पूरी तरह से छूट नहीं दे पाते कि कहीं ये गलत संगति, गलत हाथों में ना चल जाए, इसका मिसयूज ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आपका 20 साल होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, माता पिता भी थोड़ा छूट देते हैं, आप घर से बाहर निकलते हो। मेढक की तरह कुएं में ज़िंदगी थी, आप जाइएगा, फिर बाहर निकलिएगा, बाज बन करके आप उड़िएगा, और धीरे धीरे फिर आप कंपटीशन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। इन सब चीज़ों में 5-6 साल तो लग ही जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में ही सतर्क हो गए तो आपको बस ग्रेजुएशन 1 साल और तुरंत ही आपको कोई ना कोई जॉब लग जाएगी आराम से। यूपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम आपको ग्रेजुएशन के साथ ही आप तैयारी कर लिए ना, तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लिखो, फटाक से उसका एग्ज़ाम भी निकाल लो। लेकिन इसके लिए आपको तो हमेशा एकदम सतर्क रहना होगा, और हम लोगों से कहाँ होता है भाई। कॉपी देखते और किताब देखते तो बड़ा नींद आता है, रातों में जग सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जग सकते कि पढ़ें। खुद को सुधारिए, नहीं तो जिस तरह से मनुस्मृति में महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं बताई गई, 12 वर्ष बताया गया, वर्तमान में भी हो जाएगा आपके जीवन में, कुछ नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो इसीलिए खैर, मन लगा करके पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से, वक्त है आपके पास, वरना जीवन ना इस तरह कठिन गुजरेगा। आप किसी राजकुमार का इंतज़ार ना करें, घोड़े पर बैठ के आएंगे, आपको ले जाएंगे, और फिर घोड़े पे बैठा करके महारानी बना करके ले जाएंगे, और अगले ही दिन नौकरानी बना देंगे, हाथ में झाड़ू पोछा। अरे यही तो होता है शादी के बाद। फिर किचन, फिर नमक कम रहा तो डांट सुनो, मिर्ची कम रहा तो मार खाओ, तो ऐसे होगा वैसे होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी, चटनी बन गई, आपका भी चटनी बना, और आपके एजुकेशन का भी और आपके सपनों का भी। खोलो अपना पर और उड़ो, ठीक है। ये दुनिया उड़ान देखती है, इंसान को नहीं।
मेहनत नहीं देखेगी कि आपने किस तरह मेहनत किया, किस तरह स्ट्रगल किया, कितने रातों को आपने त्यागा, कितना आपने आंसू बहाया, कितने आपके पैर में छाले हैं, कितने आपके हाथ में दर्द है, तकलीफ़ है, आप पढ़ते थे उस वक्त कितना दर्द होता था, तकलीफ़ होता था, कोई मारते थे, कोई पीटते थे, कोई डांटते थे, गाली देते थे, किसी कहीं आपका किताब फेंकाता था, कुछ होता था, कोई मतलब नहीं रहेगा इससे दुनिया को। और ये सब चीज़ें एक पर्दे के पीछे ही रह जाएंगी अगर आप कामयाब नहीं हुए तो। इसीलिए पढ़िए, मन लगा करके और कामयाब होइए, ठीक है। अगला क्लास फिर करते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।